हेलो बच्चों, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार जय सिंह, टीचर ऑफ विनोबा भावे नगर हिंदी स्कूल कुरला। टुडे वी लर्न इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम इंग्लिश बाल भारती कक्षा तीसरी के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19, जिसका नाम है स्किट। स्किट का मतलब होता है एक व्यंग्यकार रचना। व्यंग्य अर्थात जिसे कि सुनकर हमें हंसी आती है या हम हंसते हैं, तो ऐसी रचना है। तो यह चैप्टर एक कन्वर्सेशन चैप्टर है, जिसमें कि कुछ पात्र दिए गए हैं, वह आपस में बातें कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में प्ले या हिंदी में हम लोग नाटक भी कहते हैं। तो वी कैन ऑल्सो प्ले दिस एक्ट इन आवर स्कूल। यदि हम स्कूल अगर चालू रहता, अगर लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, परंतु अगर स्कूल चालू रहता तो इन एक्ट को हम ज़रूर करेंगे। पर मैं आप लोगों को जूम एक्ट में भी इसे कराने का प्रयास अवश्य करूँगा। तो चलो बच्चों, अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है स्किट। स्किट में टोटल कितने जो हमारा प्ले होता है, उसमें सबसे पहले कितने कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में बहुत जानना ज़रूरी होता है। फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका क्या, वो है लॉयन। तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे इस प्ले का है लॉयन। सेकेंड कैरेक्टर क्या है हमारे प्ले का, टाइगर। क्या है, टाइगर। ठीक है। नाउ द थर्ड प्ले है, थर्ड हमारा कैरेक्टर है वह है डियर। बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि सभी कैरेक्टर बच्चे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। सारे लॉयन, टाइगर, डियर सभी बच्चे ही बने हैं। और फोर्थ कैरेक्टर हमारा यहाँ पर कौन है दिस इज़ द हंटर। हंटर जिसे कि हम क्या कहते हैं, शिकारी, जो इन जानवरों का शिकार करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा लास्ट कैरेक्टर इस कहानी का है फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, गार्ड का मतलब होता है रक्षक या चौकीदार, जिसे हम लोग कहते हैं ना, जो इन जानवरों की रक्षा करता है। तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आपको फिर से एक बार कैरेक्टर बता देता हूँ। दिस इज़ द लॉयन, दिस इज़ द टाइगर, दिस इज़ द डियर, दिस इज़ अ हंटर, एंड लास्ट बट लीस्ट दिस इज़ द फॉरेस्ट गार्ड। अब हम अपना स्क्रिप्ट शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट हमारा 4 पार्ट में है, तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। यहाँ पे दो फर्स्ट स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2 हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट नंबर 1 एंड स्टूडेंट नंबर 2। तो स्टूडेंट नंबर 1 कहना है हेलो हु आर यू। तो स्टूडेंट नंबर 1 क्या पूछ रहा है, हेलो हु आर यू। दिस इज द स्टूडेंट नंबर 1 एंड ही इज द स्टूडेंट नंबर 2। तो पूछ रहा है हु आर यू, तुम कौन हो। तो स्टूडेंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, आई एम ए डियर। मैं कौन हूँ, डियर हूँ। आई लीप जंप एंड रन। तो डियर कैसे चलता है, डियर लीप यानी होता है कूदना। लीप अर्थात होता है कूदना। जंप देखो तो लीप करता है, जैसे मेढक लीप करता है ना, उसी तरह। फिर इसके बाद जंप, कूदना ऊंचाई से, ठीक है, तो उसमें लंबी छलांग लगा सकता है। और तीसरा है रन, और बहुत तेजी से दौड़ भी सकता है। तो हिरण के जो वॉक करता है वह बोलता है सी लीप अबाउट, तो वह कूद कर दिखाता है, अपनी चाल को दिखाता है। तो कौन, डियर। तो डियर बताता है कि मैं किस तरह से जंप करता हूँ, लीप करता हूँ और रन करता हूँ। फिर हिरण पूछता है, डियर पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। तो जो स्टूडेंट 1 है वो हंसता है, बोलता आई एम ए हंटर। मैं कौन हूँ, हंटर मतलब होता है शिकारी। तो हंसते हुए बोलता है मैं कौन हूँ, शिकारी हूँ। हाँ, और आई हंट डियर, मैं हिरण का शिकार करता हूँ। तो स्टूडेंट 1 ने कहा कि मैं हिरण का शिकार करता हूँ। तब स्टूडेंट 2 ने कहा हा हा रन अवे, और डर के मारा वो वहाँ से भाग गया। तो फर्स्ट फ्रेज हमारा नाटक का ख़त्म हो गया। अब ये प्ले का, अब हमारा पर्दा गिरेगा और सेकेंड स्टेज शुरू होगा। अब सेकेंड स्टेज में आ गया। अब स्टूडेंट 1 तो सेम है, क्योंकि स्टूडेंट 1 कौन था, हमारा हंटर है। तो स्टूडेंट 1 फिर से पूछ रहा है, स्टूडेंट 1 हेलो हु आर यू।
तो यहाँ पे अब थर्ड स्टूडेंट आ गया, मतलब डियर चला गया, अब उसकी जगह दूसरा आया। तो ये बोल रहा आई एम ए लॉयन, मैं कौन हूँ, शेर हूँ। एंड आई रोर टू मेक योर हार्ट ट्रम्बल। तो आई रोर, जो लायन होता है ना, उस दहाड़ता है या गरजता है तो उसकी आवाज़ को रोर कहते हैं। और हार्ट ट्रम्बल का मतलब होता है दिल घबरा जाना। जब हम शेर की दहाड़ सुनते हैं ना, तो अच्छा खासा आदमी का दिल घबरा जाता है, डर जाता है, तो वो रोर करता है। उस वो जो आवाज़ निकालता है उसे रोर कहते हैं, और उसकी आवाज़ सुनकर अच्छे अच्छे आदमियों के दिल घबरा जाते हैं। फिर फिर लॉयन पूछता है उस आदमी से कि हु आर यू, पर तुम कौन हो। तो स्टूडेंट वन बोलता है, क्या बोलता है, आई एम ए हंटर, आई हंट लॉयन, मैं हंटर हूँ और मैं क्या करता हूँ, शेर का शिकार करता हूँ। तो स्टूडेंट थर्ड क्या बोलता है, आ रन अवे, और डर के मारा वो भी उसके मुंह से निकलती है और वहाँ से वह भाग जाता है। तो इस तरह से हमारा स्क्रिप्ट का सेकेंड प्ले ख़त्म हो गया। अब थर्ड थर्ड कैरेक्टर आते हैं, थर्ड प्ले शुरू होता है। नाटक में कई पार्ट होते हैं ना, स्टेजेस और चेंजेस होते रहते हैं। अब थर्ड हुआ, स्टूडेंट वन इज़ द कॉमन। स्टूडेंट वन फिर बोलता है हेलो हु आर यू, बोलता है हेलो तुम कौन हो। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट नंबर ये 4 आया, और ये 4 स्टूडेंट क्या बना है, आई एम ए टाइगर, मैं कौन हूँ, टाइगर हूँ। आई पाउल अबाउट इन द जंगल, तो मैं क्या कर कहाँ रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। और पाउल का मतलब होता है ये देखो, लॉयन क्या करता है, खुले में शिकार करता है अकेले में। और जो टाइगर होता है ना, वो क्या करता है, छुप कर पैर को धीरे धीरे दबाकर, झाड़ियों में छुप कर पैरों को दबा के धीरे धीरे आगे जाता है और शिकार करता है। उसको कहते हैं पाउल करना, अर्थात चोरी छुपे दबाकर शिकार करता है और अचानक हमला करके शिकार को पकड़ के खाता है। ठीक है, उसको कहते हैं पाउल। तो फिर टाइगर पूछता है हु आर यू, तो वह फर्स्ट पर्सन से स्टूडेंट वन से पूछता है तुम कौन हो। तो स्टूडेंट वन क्या बोलता है पहले की तरह, आई एम ए हंटर, मैं कौन हूँ, शिकारी हूँ, देखो बंदूक भी लिया है। एंड आई हंट टाइगर, मैं क्या करता हूँ, शेर का टाइगर का शिकार करता हूँ। तो स्टूडेंट वन बोलता रन अवे, और डर के मारे वो भी भरता है और वहाँ से भाग जाता है। ठीक है ना बच्चों, अब पर्दा गिरता है। अब स्क्रिप्ट का फोर्थ और लास्ट सीन आ जाता है। अब लास्ट स्टूडेंट आता है, हेलो हु आर यू। तो लास्ट स्टूडेंट से फिर पूछता है हेलो हु आर यू। ठीक है, लास्ट स्टूडेंट पूछता है, लास्ट स्टूडेंट जो आता है ना, अभी तक तो फोर्थ आया था, फिफ्थ स्टूडेंट आ गया, वो पूछता है हु आर यू, किससे पूछता है, हंटर से। तो स्टूडेंट वन क्या बोलता है, हेलो आई एम ए हंटर एंड आई हंट एनिमल। तो बोलता है मैं शिकारी हूँ और मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। फिर स्टूडेंट वन पूछता है हु आर यू, ये पूछता है इससे कि तुम कौन हो। तो लास्ट स्टूडेंट जो आया रहता है वो क्या बोलता है, आई एम ए फॉरेस्ट गार्ड, मैं जंगल का रक्षक हूँ, जंगल की रक्षा करता हूँ। एंड आई कैच द हंटर, मैं शिकारियों को पकड़ता हूँ। एंड पुट देम इन जेल, और जो जो जंगली जानवरों का शिकार करते हैं ऐसे शिकारियों को पकड़ के मैं जेल में डाल देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट वन क्या बोलता है, ट्राइज टू रन अवे। अब जैसे सभी जानवर भाग गए थे डर के, वैसे ही ये जो हंटर रहता है वो भी बोलता वो भी डर जाता है, बोलता ट्राई, और भागने की कोशिश करता है। ठीक है, बट लास्ट स्टूडेंट क्या करता है, उसे कैच यू, उसे क्या करता है, पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता है। तो इस तरह से हमारा नाटक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो किस तरह से कि जंगली जानवरों को शिकारी या हंटर आता है शिकार करने के लिए, तो डियर लॉयन टाइगर सभी डर के मारे भाग जाते हैं। पर लास्ट में क्या होता है,
लास्ट में फॉरेस्ट गार्ड आके उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट समाप्त होता है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये पार्ट ज़रूर समझ में आया होगा। तो आओ हम इसका एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिया गया। पहला वर्ड मीनिंग है लीप। मूव क्विकली, टेक लॉन्ग जंप एंड रन। तो जो डियर होता है वो क्या करता है, लीप करता है। लीप करना अर्थात मूव क्विकली, तेज़ी से दौड़ता है। एंड और दौड़ते समय ना वो लंबी छलांग, देखो ना हिरन, उसके पिछले पैर और अगले पैर के बीच में देखो कितना है, तो वो कई मीटर दूर तक, ठीक है, लंबी छलांग लगा सकता है। लास्ट है पाउल। पाउल का मैंने क्या कहा, टू मूव, मूव करना, मूवमेंट करना, धीरे धीरे चलना। एंड रूम अबाउट क्विकली टू सर्च अ प्री, यानी कि शिकार की तलाश करता है। दबे पाँव, धीरे धीरे पैर। तो क्या करता है, टाइगर धीरे धीरे पैर को आगे बढ़ाता है और शिकार की तरफ बढ़ता है और उस पर अचानक हमला करके उसे पकड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉल। ठीक है ना बच्चों। अब आगे हम देखते हैं। आगे आपको कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और वो कैसे मूवमेंट करते हैं। हर एक एनिमल्स का मूवमेंट का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे बी बी को हम लोग, बी अर्थात मधुमक्खी जानते हो ना सभी लोग, हमने ये चैप्टर पढ़ा था। बी का फ्लिट। बटरफ्लाई का फ्लोटर। हाँ, जो डंकी या एस होता है वो क्या करता है, ट्रोट। लॉयन और हेयन जो होता है वो प्रॉल। डक्स क्या करता है, वेडल। रैबिट या ट्रोट क्या करता है, लिप, जंप करते हैं। ईगल क्या करता है, स्कूप, स्कूप मारता है, जो उड़ते समय जंप करता है। ठीक है। इसी तरह से स्नैक्स या सीगल्स क्या करता है, ग्लाइड, उसको जो चलते हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट करने को। काऊ क्या करता है, वेंडर्स, काऊ जो मूवमेंट करता है। ठीक है। क्रोस का फ्लैप, कैट का स्टिल, क्रॉक का स्ट्रूट्स और वर्म्स का विगल। तो ये है एनिमल्स और बर्ड्स हैं और किस तरह से चलते हैं उसको बताया गया है। ठीक है। जैसे आदमी वॉक करता है। अब क्या है, यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स है और साउंड, वह किस तरह की आवाज़ निकालते हैं। जैसे बैट, तो बैट कैसे आवाज़ निकालता है, स्क्रीच। डॉग बार्क, भौंकता है। कैट मियाओ या पुर करती है। क्रो काव करता है। काव काव क्या करता है, मूव्स, मूव। फ्रॉग क्या करता है, क्रोक्स। और टर्की कैसा करता है, गुब्बल। और लास्ट में क्या लिखा है, हॉर्स कैसे मूवमेंट करता है, हाइट। फ्लीट क्या करता है, हम। वूवल्स कैसे करता है, हाउल। स्नेक्स की आवाज़ कैसी होती है, हिस। बियर की आवाज़ क्या होती है, ग्रोल। तो इस तरह से हमने इस पार्ट के एक्सरसाइज को भी कर लिया। तो आप सभी को इन एनिमल्स के साउंड्स और मूवमेंट को पढ़ने भी हैं और उसे इनएक्ट भी करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको यह व्यंग्यकार नाटक रचना जरूर पसंद आई होगी। तो आपको यहाँ पर मैं एक होम असाइनमेंट यानी होमवर्क दे रहा हूँ। तो राइट अ सेंटेंस यूजिंग अ सूटेबल। तो आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस लिखना है। कॉम्बिनेशन वर्ड डिस्क्राइब, आपको कॉम्बिनेशन वर्ड दिया गया है। आपको वहाँ पर बर्ड्स या एनिमल्स कुछ भी ले सकते हो। जैसे मंकी स्विंग्स ऑन अ ट्री। तो मंकी कहाँ पर स्विंग करता है, ट्री के ऊपर स्विंग करता है अर्थात जंप करता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपको दूसरे भी लिखना है, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो इस तरह से आपको कुछ और एग्जाम्पल भी लिखने हैं। ये आपका होम असाइनमेंट है जिसे कि आपको करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताना है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है ना। तो आप इसमें जानवरों, एनिमल्स और बर्ड्स में जो भी आपको लगता है कम से कम 5 एग्जाम्पल्स एक बच्चे को लिखना है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। ठीक है। और तब तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना, इसलिए थैंक यू। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बच्चों।